नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारा सर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुल 10 तरह के सवाल दोस्तों फैक्टर्स से लेके आपको पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल गुणनखंड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। सभी गुणनखंडों का योग भी भाइयों आपसे पूछा जा सकता है। सभी सम गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का गुणा, सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, और कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड और कुल पूर्ण घन गुणनखंड। इस तरह से दोस्तों क्या है, 10 तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए दोस्तों, फैक्टर्स या गुणनखंड। गुणनखंड भाइयों होता क्या है, पहले हम क्या है कोई छोटी संख्या लेके जानेंगे। मैंने आपको बताया दोस्तों, कोई मेरी 15 संख्या है और मैं चाहता हूं इसके क्या है गुणनखंड कौन कौन से हैं और कितने गुणनखंड हैं। ठीक है दोस्तों। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहला जो हमारा अप्रोच रहेगा दोस्तों, वो क्या है, हम निकालेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या है 15 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, जहाँ से आगे कोई संख्या को तोड़ा नहीं जा सकता है। आप 15 देख पा रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर एक 3 गुणा 5 आपका क्या है 15 है, और ना आगे आप 3 को तोड़ सकते हैं ना 5 को तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ भाइयों, अभी इसका ये हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। अब इसके बाद में दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों, आप मुझे ये बताइए। आपको 15 संख्या दे रखी है तो सबसे पहला गुणनखंड तो 1 है, बाई डिफॉल्ट सभी का रहता ही है। और सबसे अंतिम गुणनखंड खुद जो संख्या है वो है। ठीक है दोस्तों, दो गुणनखंड तो ये हो गए 1 और 15। अब एक गुणनखंड इसका 3 है और एक गुणनखंड क्या है भाइयों इसका 5 है। इस तरह से यहाँ पे कुल 4 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं भाइयों। अब चूंकि ये संख्या क्या है दोस्तों छोटी है, तो आप क्या है इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ये एक छोटी संख्या है, आपकी अप्रोच ये रह सकती है कि भाई यहाँ पे क्या है कुल 4 गुणनखंड आए हैं। अब सपोज करो एग्जाम में आपके क्या है 15 नहीं पूछा जाएगा, आपसे बड़ी संख्याएं पूछी जाएंगी, तो उनके लिए अप्रोच दोस्तों क्या रहती है वो जानेंगे। ये आप जान चुके हैं, पहला फैक्टर क्या है खुद एक सभी का कॉमन फैक्टर रहता है। सबसे अंतिम फैक्टर क्या रहता है दोस्तों, संख्या खुद अपने आप में एक फैक्टर रहती है। बाकी यहाँ पे कितनी संख्या आएंगी वो हम देखेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने दोस्तों संख्या ली है, मेरी संख्या है 1200। 1200 मेरी संख्या है। पहले क्या करूंगा मैं इसके, आप मुझे ये बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मुझे। प्राइम फैक्टर में इस संख्या को भाइयों तोड़ना है, प्राइम फैक्टर से इसके निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, आपको 12 दिख रहा है, 12 गुणा 100 करेंगे पहली बात तो। 12 को आगे कैसे तोड़ सकते हैं आप, 3 गुणा 4। 100 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 गुणा 25। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 4 गुणा 4 16 हो गया। 2 की पावर 4 है, गुणा 3 है, गुणा 25 को आप कैसे लिखेंगे 5 की पावर 2 है। ये क्या है भाइयों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5 की फैक्टर में दोस्तों क्या है इसमें संख्या है। अब पहला क्वेश्चन डालिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डालेंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। कुल गुणनखंड कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला क्या था दोस्तों, हमें क्या है प्राइम फैक्टर में बदलना था। हम प्राइम फैक्टर में अपनी संख्या को बदल चुके हैं। अब दोस्तों आपको आगे क्या करना है, सीधी सीधी एक अप्रोच है। जो भी आपको प्राइम नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, इनकी जो पावर है, जो यहाँ पे पावर दे रखी है, उसको क्या है भाइयों 1 से बढ़ा के लिखना है और गुणा करना है। यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, तो आपको 4 + 1 लिखना है। 3 की पावर कितनी है 1 है, यानी 1 + 1 लिखना है। 5 की पावर 2 है, यानी 2 + 1 लिखना है भाई। कितना आया 5 गुणा 2 गुणा 3, यानी यहाँ पे आपके क्या है 30 फैक्टर्स होंगे दोस्तों।
30 आपके क्या है, गुणनखंड हैं। ये बात समझ में आ गई। आपको क्या लिखना है, जितनी पावर है उससे आपको एक बढ़ा के लिखना है और सभी का गुणा कर देना है, आपके कुल गुणनखंड आ जाएंगे। किसी भाई बहन को डाउट है कैसे करना है, सीधा सीधा पावर में क्या है, एक बढ़ाना है। 4 दे रखा है, 4 + 1, 3 दे, एक पावर दे रखा है 2, 2 दे रखा है तो यहाँ पर हमें 3 लिखना है। ये रही किसकी बात, कुल फैक्टर्स की बात। अब हम जानेंगे कुल इवन फैक्टर्स कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, दूसरा क्वेश्चन था कुल सम गुणनखंड। अब दोस्तों आप मुझे बताइए हमारे फैक्टर क्या क्या थे, 2⁴ गुणा 3 गुणा 5⁴ 2, यही था, यही था। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कोई भी संख्या में सम कब कहूँगा, जब वहाँ पे क्या है 2 का भाग जाए वो मेरी संख्या सम है। तो जब भी आप क्या है सम गुणनखंड देखें, जब भी आपको सम गुणनखंड देखना है दोस्तों, आपको 2⁴ कम कर देनी है, 2⁴ कॉमन ले लेना है, बचा कितना 2⁴ गुणा 3⁴ गुणा 5⁴, यानी अब ये जितने भी नंबर आएंगे ये क्या होंगे दोस्तों, सम होंगे। सम क्यों होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप क्या है 2 कॉमन बाहर ले चुके हैं, 2 का गुणा कर चुके हैं। ये बात समझ में आई। अब अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सम होंगे क्योंकि आपने 2 से गुणा आगे कर रखा है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, कुल सम गुणनखंड के लिए क्या करना है, सेम जो आपने पिछले वाली जो अप्रोच लगाई है, जो भी आपको पावर दे रखी है उसको क्या है भाइयों एक एक से बढ़ा के लिख देना है। 2⁵ है, यानी आप क्या लिखेंगे 3 + 1 गुणा 1 + 1 गुणा 5⁴ 2 है 2 + 1, इनको गुणा करना है 4 गुणा 2 गुणा 3, कितना आया दोस्तों ये 24। 24 आपके क्या आ चुके हैं भाइयों, सम गुणनखंड आ चुके हैं। 24 क्या है, सम गुणनखंड है, सम गुणनखंड है। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे, कुल विषम गुणनखंड लिखते जाना दोस्तों साथ ही साथ। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइए आपके कुल गुणनखंड कितने आ चुके थे, 30 आ चुके थे, ये आपके कुल हैं। इसमें से सम कितने हैं, 24 आपके सम गुणनखंड हैं। तो विषम कितने बचे दोस्तों, 6। 6 आपके क्या हैं, विषम गुणनखंड आएंगे। एक तो ये अप्रोच है कि पहले आप सम निकाल लीजिए, कुल में से सम घटा दीजिए तो आपका क्या है विषम आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं कि भाई इसके लिए कुल निकालने की अलग से ज़रूरत है फिर हम सम निकालेंगे, ये तो क्या हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से 6 आएगा। अब आपको दोस्तों ये बताइए इसमें विषम संख्या कौन कौन सी दे रखी है, विषम संख्या कौन कौन सी भाइयों, एक 3 है, एक 5 है। दो तो क्या है कभी विषम गुणनखंड दे ही नहीं सकता है, विषम गुणनखंड कहाँ से मिलेगा हमें, विषम संख्या से, विषम नंबर से। 3 और 5 आपको कुछ नहीं करना, करना क्या है 3 कितनी है दोस्तों 1 है, तो 1 + 1। 5 कितनी है दोस्तों 2 है, 2 + 1, इनको गुणा करना है 2 गुणा 3 कितना आया दोस्तों 6 आपके क्या हैं विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड है दोस्तों। बात समझ में आई। विषम गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, विषम संख्या लेनी है 3⁴1 5⁴2, एक एक से बढ़ा के लिखना है 2 गुणा 3, सीधा सीधा आपके 6 नंबर ऐसे हैं, 6 फैक्टर्स ऐसे हैं जो खुद विषम हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगला टाइप देखते हैं। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने निकाला है कुल गुणनखंड, इवन और ऑड फैक्टर्स, ये हम निकाल चुके हैं। हमारा चौथा टाइप है दोस्तों सभी सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग। इससे दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी गुणनखंडों का योग दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। आपके फैक्टराइजेशन कैसा था, 2⁴4 गुणा 3⁴1 गुणा 5⁴2, ये क्या है आपकी 1200 संख्या है। इसी के हम क्या है सभी गुणनखंडों का योग निकालेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, आप मुझे बताइए यहाँ पे पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5⁴2 है। इसके दो मेथड हैं भाइयों। पहला मेथड एक लिखते हैं अपन,
मेथड एक क्या है, जितनी पावर आपको दे रखी है, जितनी पावर आपको दे रखी है जीरो से चालू करके उतनी पावर तक जाना है। कैसे? 2 की पावर 4 दे रखी है तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 और इनको जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, जीरो से शुरुआत करनी है और हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है तो 4 तक हमें जाना है भाइयों। 3 की पावर में भी सेम ऐसे ही लिखना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 5 की पावर में भी दोस्तों सेम ऐसे ही लिखना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर। और इनका दोस्तों आपको क्या है, सॉल्व कर लेना है। ये कितना है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16, 3 और 1 ये कितना हो गया, 4 गुणा ये कितना हो गया दोस्तों, 25 और 5 30 और 1 31। ये कितना हुआ, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15 और 16 31। यानी आपकी संख्या क्या है, 31 गुणा 4 गुणा 31। 31 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, वर्ग भी आपको याद होने चाहिए, 961 गुणा 4। ये कितना आएगा दोस्तों आपका, 4 एकम 4 4 6 24 2 9 चौक 36 और 2 38। ये क्या है आपका, सभी गुणनखंडों का योग है। सभी गुणनखंडों का योग क्या है दोस्तों, मेथड 1 क्या है, जितनी आपको पावर दे रखी है, पहले क्या है आप 2 की पावर 0 से चालू करके 4 तक गए, 3 की पावर 0 से लेके 1 तक गए, 5 की पावर 0 से लेके आप 5 की पावर 2 तक गए। ये आपने सॉल्व किया, ये कितना आया, सभी गुणनखंडों का योग आ चुका है दोस्तों आपका क्या है, 3844। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यही है। किसी भाई को कोई डाउट है, यही है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो दूसरा मेथड है, इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है भाइयों, हम वो देखेंगे। मेथड 2 क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो क्या है, संख्याएं अभी ऐसे 4 तक है, सपोज करो यहाँ पे कोई ज़्यादा संख्या होती तो आप क्या है, इस तरह से कब तक लिखेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या है दोस्तों, दूसरा मेथड है, वो क्या है वो देखिए। पहले क्या करना है आपको, 2 की पावर 4 दे रखी है, एक पावर बढ़ा के लिखना है दोस्तों। 2 की पावर 5 लिखिए, -1 कीजिए, बटे जो संख्या है, कौन सी संख्या है, 2 - 1। बात समझ में आई, जो आपको पावर दे रखी है उसमें एक जोड़िए, 2 की पावर 5 -1 बटे 2 - 1 गुणा 3 लिखिए, 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो 3 की पावर 2 -1 बटे 3 - 1 गुणा 5 की पावर 3 -1 बटे 5 - 1। बात समझ में आई। ये क्या है, 2 3 और 5 है, नीचे आपको क्या करना है, उस संख्या में से एक एक घटा के लिखना है, ऊपर क्या है उसकी पावर में एक जोड़ देना है। दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आया, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 32 में से एक गया 31, नीचे क्या आया, बटे एक ही आया। ये कितना आया दोस्तों, 9। 3 की पावर 2 9, 9 में से एक गया 8, 8 बटे 2 गुणा 5 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। यानी आपका 124 लिखेंगे आप, एक कम करके, बटे 4। 4 से एक कितनी बार गया, 31 टाइम्स। 2 से एक कितनी बार गया, 4 बार। यानी 31 गुणा 4। यही सेम आपका दोस्तों यहाँ से भी रिजल्ट है, आप लिख सकते हैं 3844 क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है, सभी गुणनखंडों का योग आप निकालना सीख चुके हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अभी क्या है, आपसे वो सभी सम गुणनखंड का भी योग पूछ सकता है, सभी सम विषम गुणनखंडों का भी योग भी पूछ सकता है। ये लिख लिया दोस्तों आपने, पांचवा पॉइंट डालिए। पांचवा टॉपिक है सभी सम गुणनखंडों का योग। आपकी संख्या क्या थी, आपकी संख्या है दोस्तों 1200। इसको आपने कैसे लिखा है, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। अब पहली जो चीज़ दोस्तों मैंने आपको बताई थी, आपको क्या है, जब भी आप सम पे कर रहे हैं, कोई सा भी सम गुणनखंडों की संख्या योग निकाल रहे हैं, पहले आपको सम गुणनखंड बनाने होंगे। सम गुणनखंड दोस्तों कैसे बनेगा, आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यानी आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लिया, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2।
अब जो सेम अप्रोच दोस्तों अभी आपने लगाई थी, जो सेम अप्रोच आपने क्या है सभी गुणनखंडों के योग के लिए लगाई थी, वो सेम अप्रोच दोस्तों आप यहाँ पे लगाएंगे। कैसे? चाहे आप क्या है सीधा सीधा जो मैंने आपको बताया था एक पावर करके कम करते जाइए, या फिर आप क्या है सीधा सीधा बढ़ा के लिखते जाइए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इस तरह से जाइए। करना क्या है दोस्तों, इसका कैसे लिखना है आपको, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, यहाँ तक लिखना है। गुणा करना है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इनका गुणा करना है, साथ में 2 आपका यहाँ से है ही। अब दोस्तों ये कितना रहा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुणा 2, ये कितना रहा दोस्तों, ये 4 है। ये कितना रहा, 5 की पावर 2 कितना रहता है, 5 की पावर 2 कितना रहता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 तक आएगा, ये एक बढ़ा के लिखना है ना दोस्तों, 2 की पावर 4 भी है, 3 की पावर 0 1, क्या हो गया, कुछ गलत किए क्या, नहीं नहीं नहीं, सही है, सही है दोस्तों। जितनी संख्या है वहीं तक हमें क्या है दोस्तों लिखना है। ये कितना आया, ये कितना आया दोस्तों, 25 और 5 30 और 1 31। आप मुझे ये बताइए कितना रहा, 8 और 4 12 और 3 15, 15 गुणा 4 गुणा 31 गुणा 2, कितना आया दोस्तों ये 30 गुणा 4 गुणा 31, ये आपका कितना आ चुका है, आप बोलेंगे 120 का गुणा यदि आप 31 से कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हासिल 1, 12 3 36 और 1 37, 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37। ठीक है दोस्तों, 3720 क्या है आपका, सभी समगुणनखंडों का योग है। सभी समगुणनखंडों का योग दोस्तों आपका क्या आ चुका है, 3720 आ चुका है। इसको आप अगर मेथड 2 से करते दोस्तों, कैसे करते आप, एक एक पावर बढ़ा के लिखते, 2 तो आपका कॉमन है ही, कैसे लिखते, 2 की पावर 4 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 1 है, एक बढ़ा के लिखेंगे 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर 2 है, एक बढ़ा के लिखेंगे दोस्तों 5 की पावर 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आंसर दोस्तों आपका सेम ही आएगा, कर सकते हैं हम, देखिए कैसे। ये कितना रहा, 2 गुणा 15, ये कितना है दोस्तों 15 है, 8 में से ये कितना है 4 है, ये कितना है दोस्तों 31, ऊपर 124/4, ये कितना है 31 आया। दोनों का आंसर दोस्तों क्या है आपका, सेम है 3720। बात समझ में आई दोस्तों, ये आप क्या कर चुके हैं, सभी समगुणनखंडों का योग आप निकाल चुके हैं। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है, सभी विषम गुणनखंडों का योग। सभी विषम गुणनखंडों का योग भाइयों कैसे निकालेंगे, आपकी सेम अप्रोच है। आपकी संख्या क्या है, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, ये आपकी क्या है संख्या है, जो कि है 1200। अब आप मुझे बताइए, आपको विषम गुणनखंडों का योग निकालना है तो आपका फोकस कहाँ पे रहेगा, विषम गुणनखंडों पे ही रहेगा। मैंने आपको बताया 3 की पावर 1 बढ़ाइए, -1 कीजिए, 3 माइनस 1 गुणा 5 की पावर 1 बढ़ाइए, यानी 3 लिखेंगे, 1/5 माइनस 1, कितना आया दोस्तों ये 8/4, 8/2 गुणा 124/4, 4 से ये 31 टाइम्स, ये कितना 4 टाइम्स, ये कितना आया दोस्तों आपका 144, यही आया, 30 चौका 120, 124, 31 गुणा 4 120 और 124। ठीक है दोस्तों, ये आप कर चुके हैं। अब आप ये देखिए, आपका कुल योग कितना आया था, 3844, 3844 आपका सभी गुणनखंडों का योग आया था। 3720 क्या है दोस्तों आपका सम गुणनखंडों का योग था।
124 क्या है दोस्तों आपका विषम गुणनखंडों का योग है, इसको जोड़ेंगे तो सेम क्या है, ये विषम ये सम, जोड़ा तो 3844 ही क्या है दोस्तों आपका सभी गुणनखंडों के योग के बराबर आया। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, पहले आप ये बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? अभी तक हम क्या निकाल चुके हैं, सभी सम विषम और कुल फैक्टर्स निकाल चुके हैं, उनका योग भी निकाल चुके हैं। अब जो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 7वां पॉइंट डालिए दोस्तों, सभी गुणनखंडों का गुणा करने पर भाइयों क्या आएगा, गुणा करने पर क्या आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि हम क्या है इस सभी जो संख्या दे रखी है उसके सभी फैक्टर्स का क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या क्या आएगा। संख्या दे रखी है दोस्तों आपको 1200, कोई भी दे रखी है, हम 1200 के लिए निकाल रहे हैं। इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। अब यहाँ से जो आपको पूछा जाएगा वो क्या दे रखा है, सभी फैक्टर्स का गुणा करने पर क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों एक आपको चीज़ जानने की ज़रूरत है। पहले मैं आपको क्या है छोटी संख्या से समझाता हूँ भाई। आप छोटी संख्या से देखिए, आपकी कोई संख्या दोस्तों 15 है, फैक्टर कौन कौन से आए इसके, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 15 आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जब भी हम इनका गुणा करेंगे, 1 और 15 का गुणा किया कितना आया 15, 3 और 5 का गुणा किया फिर 15 आया। सभी को अगर मैं जोड़ूं तो ये क्या है 15 की पावर 2 आ जाएगा, 15 की पावर 2 आ जाएगा यानी 125 आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, पहले आप ये बताइए, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से अब 1200 के लिए देखिए दोस्तों, पहला गुणनखंड क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों हम क्या है हाईएस्ट देखेंगे, क्या क्या था यहाँ पे 1200 भी होगा, एक 1200 से छोटा दोस्तों क्या होगा 600 होगा, 600 से छोटा क्या होगा दोस्तों जो इससे जा रहा है 1200 में भाग जा रहा है, आप बोलेंगे 300 होगा, 400, 300, 240 और 200। बात समझ में आ रही है? अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों वो क्या है, आपके फैक्टर्स इस तरह से अरेंज रहते हैं, 1 गुणा 1200 करेंगे 1200 आया, 2 गुणा 600 करेंगे फिर भी 1200 आएगा, 3 गुणा 400 करेंगे अगेन 1200 आएगा। इस तरह से दोस्तों आपका क्या है एक सीरीज बन रही है, आप समझ चुके होंगे। तो हमें निकालना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी संख्या दे रखी है संख्या को लिखिए एज इट इज, और इसके क्या है जो कुल गुणनखंड हैं, कुल गुणनखंड 2 का पेयर बन रहा है दोस्तों, कुल गुणनखंड जितने होंगे उससे क्या है आपको आधी पावर कम कर देना है। ये क्या है सभी फैक्टर्स का गुणा है, सभी फैक्टर्स का गुणा करने पर आएगा दोस्तों। बात समझ में आ पा रही है? आपको करना क्या है, इस केस में आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 1200, 1200 संख्या है आपकी, कुल गुणनखंड कितने हैं दोस्तों आप निकाल चुके थे 30 थे, 30 आपके कुल गुणनखंड है, इसमें 2 के पेयर बनेंगे यानी आपको पावर में 15 लिखना है। ये क्या हो जाएगा 1200 की पावर दोस्तों क्या है 15, ये आपका क्या है सभी गुणनखंडों का गुणा करने पर हमें 1200 की पावर 15 मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, समझ पा रहे हैं? सभी फैक्टर्स का गुणा करने पर क्या आएगा, जो संख्या दे रखी है उसको लिखिए, उसके ये क्या है कुल गुणनखंड हैं, ये आपके कुल फैक्टर्स हैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि 2 का दोस्तों क्या है पेयर बन रहा है। यही तो मैं आपकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लिखना था इस केस में 15 लिखिए, 4 गुणनखंड है बटे 2 कर दीजिए, 15 की पावर 2, 225 क्या है दोस्तों इसके सभी गुणनखंडों का योग करने पर आएगा। बात समझ में आई? अगला टाइप करें दोस्तों, अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है दोस्तों 8वां, सभी गुणनखंडों के
सभी गुणनखंडों के आपको क्या है, व्युत्क्रमों का योग दे रखा होगा, व्युत्क्रमों का योग पूछा जाएगा। व्युत्क्रम जानते हैं, व्युत्क्रम क्या रहता है दोस्तों, उस संख्या को एक बटा नीचे लिख देंगे अपन संख्या सीधा सीधा। ये क्या है, आपको क्या दे रखा है दोस्तों, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं, जितने भी आपके फैक्टर्स हैं उनको क्या है, आपको व्युत्क्रमों का योग निकालना है। अगर मैं आपको छोटी संख्या से समझाऊंगा, आपकी छोटी संख्या 15 है, फैक्टर्स क्या क्या थे दोस्तों, 1 था, 3 था, 5 था, 15 था। सवाल आपसे क्या पूछा गया है, सवाल आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/15। एलसीएम आएगा दोस्तों 15। आप सीधा सीधा इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों पहले। अब यहाँ से जो सीखने वाली बात क्या है दोस्तों, सीखने वाली बात क्या है, ये क्या है, आपकी खुद वो संख्या है, ये खुद वो संख्या है, और ये क्या है, सभी फैक्टर्स का योग है। ये क्या है, सभी फैक्टर्स का योग है। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। ये क्या है, सभी फैक्टर्स का योग बटे ये क्या है, आपकी वो संख्या खुद है। तो आपको निकालना क्या है, ये आपका क्या है, व्युत्क्रमों का योग आ चुका है, व्युत्क्रमों का योग आ चुका है। 1200 के केस में क्या रहेगा दोस्तों, सभी संख्याओं का, सभी फैक्टर्स का योग कितना आया था, कितना था, किसी को याद है, 3844 बटे संख्या कौन सी है, 1200। आप सभी को व्युत्क्रमों को जोड़ोगे तो आपका दोस्तों ये आंसर आएगा। बात समझ में आ पा रही है आपको। ये आपने क्या किया, व्युत्क्रम किए, इनको जोड़ा तो ऊपर क्या संख्या आ रही है, जो आपके फैक्टर्स हैं उनका योग है, नीचे क्या है आपका जो एलसीएम जो हाईएस्ट संख्या दे रखी है वो खुद है। तो ये 1200 आपकी क्या है दोस्तों, संख्या है, ऊपर क्या है, 1200 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका योग है। सभी फैक्टर्स का योग ऊपर आएगा, सभी फैक्टर्स का योग ऊपर आएगा, नीचे क्या है, वह खुद संख्या आएगी। बात समझ में आई दोस्तों। अगला टाइप करें, देखिए अब एक सवाल और आता है दोस्तों, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा फैक्टर्स में पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, कुल पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं। संख्या भाइयों हमारी है 1200, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से किया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके जो फैक्टर्स हैं उनमें से पूर्ण गुणनखंड कितने होंगे भाइयों, समझ पा रहे हैं। अब पूर्ण गुणनखंड के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पूर्ण गुणनखंड के लिए आपको क्या करना है, पावर देखनी है सभी की। पूर्ण गुणनखंड बनेगा कब, जब आपकी पावर क्या है, कोई भी संख्या है उसकी 2 पावर होगी, यानी हम क्या है 2 पावर कॉमन लेना चाहते हैं सभी में से। यहाँ पे 2 पावर कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यानी आपकी पावर कितनी है, 4 है, बटे 2 कीजिए, भाग दीजिए, जोड़िए 1 से, एक हम जोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको पावर दे रखी है उसका भाग दिया 2 से, क्योंकि हमारी पूर्ण वर्ग में क्या है, पावर 2 रहती है, 1 जोड़ा। क्या यहाँ पे कुछ आ पाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 की पावर 2 कॉमन नहीं आ रही, छोड़िए इसको। यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2 है, 2/2 प्लस 1, ये कितना आया, 2 प्लस 1, ये कितना आया, 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे आप ये देख पाएंगे 3 गुणा 2, आपकी टोटल पूर्ण वर्ग कितने होंगे, 6 पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं दोस्तों। आपके कुल 6 पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। कैसे किया, जो आपको पावर दे रखी है, जो आपको पावर दे रखी है 4 दे रखी है, 4/2। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको इंटीजर ही लेना है, पूर्णांक लेना है, दशमलव में नहीं लेना। सपोज करो यहाँ पे 2 की पावर 5 होती, यहाँ पे 2 की पावर 5 होती, तो भी आप क्या है 5/2 लिखते ना दोस्तों, तो ये कितना आता है, इसका रिजल्ट 2 + 1 ही आता, एक ये वाला। यहाँ पे हमें क्या है, दशमलव में नहीं लेना है, दशमलव से पहले पहले वाली संख्याएं लेनी है।
यहाँ पे जैसे इसको भी आप लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 को कैसे लिखेंगे, 1/2 प्लस 1। इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि डेसिमल वाली संख्या है, तो इसमें गुणा आप 1 का भी कर सकते हैं, जो मैंने सीधा सीधा हटा दिया था। आपको पूर्ण वर्ग निकालना कैसे है, जो पावर दे रखी है उसमें 2 का भाग दीजिए, 1 जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, 1 जोड़िए, और आपको लेनी कौन सी संख्या है, आपको दशमलव के बाद की संख्याएं नहीं लेनी है, जो दशमलव से पहले वाली संख्या है मित्रों वही आपको लेना है। समझ पा रहे हैं? आपके 6 क्या है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याएं हो जाएंगी। कोई निकाल के दिखाएगा 1200 में 6 पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हैं? चलो कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए, पहले तो क्या है दोस्तों, 1 है, 1 खुद अपने आप में पूर्ण वर्ग रहता है, 2 की पावर 2 4 हो गया, 16 भी हो गया दोस्तों, 2 की पावर 4 16 होता है, 25 हो गया, 5 की पावर 2। ये तो क्या है, यहाँ से सीधा सीधा हम देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ से क्या 100 नहीं है इसमें? 25 गुणा 4 करेंगे, एक हमारा 100 आ गया। दूसरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 गुणा आप 16 करेंगे, 25 गुणा 16 क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 400। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 आपके क्या हैं, पूर्ण वर्ग गुणनखंड हैं, जो 1200 से फैक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? 3 और 3 6, ये क्या है, आपके पूर्ण वर्ग गुणनखंड है। सेम आपको क्या है, आपसे पूछा जाएगा पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं। जो अप्रोच आपने यहाँ पे अपन ने क्या है, वर्ग के लिए पावर 2 रहती है, वर्ग के लिए क्या है दोस्तों, पावर 2 है। हम घन के लिए क्या करते हैं, घन के लिए क्या है दोस्तों, पावर 3 रहती है। वो अगले टॉपिक में देखते हैं। अगला टॉपिक डालिए, पूर्ण घन गुणनखंड। पूर्ण घन गुणनखंड दोस्तों कितना है वो देखेंगे। 1200 हमारी संख्या है मित्रों, इसको हमने लिखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। आपसे पूछा जा रहा है घन, घन का मतलब क्या रहता है, पावर में 3 रहता है दोस्तों। पावर, किसी भी संख्या की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। यानी मैं 3 पावर कॉमन लेना चाहता हूँ। यहाँ से मैं 3 पावर कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, तो यानी केवल एक ही यहाँ से हमें क्या है, पावर कॉमन आ पाएगा। देखिए कैसे, हमने लिखा 4/3 प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों, 1/3 प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखा, 2/3 प्लस 1। अब मैंने जो आपको बताया था, मैंने जो दोस्तों आपको बताया है, आपको क्या करना है, आपको दशमलव के बाद, ये क्या है 0.33 है, तो यानी यहाँ से ये वाली संख्या नहीं ली जाएगी, ये वाली संख्या नहीं ली जाएगी, दशमलव से पहले जो आपकी संख्या है वो ली जाएगी। 4 में 3 का भाग दिया, एक बार गया, दशमलव वाली अपन छोड़ेंगे, यानी 1 + 1, यहाँ से 1, यहाँ से भी मित्रों 1, कितना आया 2। 2 आपके क्या है, पूर्ण घन गुणनखंड हैं। अब कोई भाई बता पाएगा इसमें पूर्ण घन गुणनखंड कौन कौन से हैं? पहला तो दोस्तों एक ही है, एक पूर्ण वर्ग भी रहता है, गुणनखंड भी रहता है और खुद गुणनखंड भी है। तो पहला तो एक हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, 2 की पावर 3 आप 8 क्या है, 8 आपका क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब 8 रहता है। तो केवल 2 ही आपके क्या है दोस्तों, पूर्ण घन गुणनखंड है। बात समझ में आ पाई दोस्तों? इस तरह से आप क्या है, 10 तरह के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो अपन ने कवर किए हैं। एक सवाल और है दोस्तों, वो देखिए आप, वो अभी अभी क्या है पूछा जा रहा है रिसेंटली। वो क्या है, कुल अभाज्य, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? ये देखिए दोस्तों, पहले हमने जो निकाला था वो क्या था, कुल गुणनखंड कितने थे। अभी पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। पहले तो अंतर पहचानिए दोस्तों, पहले आपसे पूछा गया था कुल गुणनखंड कितने हैं, अभी आपसे पूछा जा रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ऐसे 1200, ऐसे हमारी संख्या क्या है दोस्तों, 1200 है। इसको आपने कैसे लिखा, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर दोस्तों क्या है, 5 की पावर 2, यही लिखा था आपने। अब पहले आपको क्या है,
आपने निकाला था कुल गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंडों में दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, जो आपको पावर दे रखी है, जो आपको पावर दे रखी है उसको सीधा सीधा सा दोस्तों आपको क्या है, जोड़ देना है। बात समझ में आ पा रही है? जो आपको पावर दे रखी है वो सीधा सीधा आपको जोड़ देना है। यहाँ पे कितने आया, 4 + 1 + 2, यानी यहाँ पे कुल 7 अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ पे क्या है, कुल 7 अभाज्य गुणनखंड है। अंतर पहचानिए दोस्तों, 1200 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 है, 6 के बाद 8 है। इस तरह से हमारी संख्या जा रही है। अब अभाज्य किसको बोला गया है दोस्तों, अभाज्य किसको बोला गया है। अब आप ये देखिए, ये है प्राइम, ये प्राइम है क्या, नहीं है। ये प्राइम है, यहाँ पे प्राइम नहीं है। यानी यहाँ पे जो हमने अभाज्य गुणनखंड बोला है वो किसके अंदर है, रिपीटेशन के अंदर है दोस्तों। उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। दो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। यही तो आपके अभाज्य हैं। आगे तो आप जितने भी गुणनखंड करेंगे दोस्तों, आगे आपका जो भी गुणनखंड होगा वो क्या होगा, भाज्य होगा, वो प्राइम नहीं होगा। प्राइम आपके केवल 2, 3 और 5 हैं। आप इन पे यहाँ पे ये देखिए, आपका 2 कितनी बार आया है, 4 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 2 बार। आप तीनों को जोड़ दीजिए, आपके क्या है दोस्तों, कुल 7 प्राइम फैक्टर्स हैं। आप बोलेंगे सर प्राइम फैक्टर्स तो 3 ही हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो भाइयों ये क्या है, पुनरावृत्ति के साथ में है, पुनरावृत्ति के साथ में है। इनका रिपीटेशन अलाउ है। 2 आपका 4 बार आया है, 3 आपका 1 बार आया है, 5 आपका 2 बार आया है। इस तरह से कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या है, 7 है। तो आपके कुल 11 तरह के फैक्टर से सवाल आते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास हमारी पसंद आई है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेज बाई कुलदीप पारा सर। और साथ ही दोस्तों आपके पास जो भी बुकलेट है, जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आज ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, वो बुकलेट या वो टेस्ट सीरीज देनी है जिसमें फैक्टर्स के कौन कौन से सवाल आ रखे हैं और उनको आपको क्या है, टिक करना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।